Welcome students. I am Avantika from ABS Knowledge Station and today we'll study about Resources and Development, chapter 1st of class 10th Geography. So students, I'm sure you must have heard about resources in your previous classes, all right? So again this question arises that what are resources? Anything useful can be known as a resource, all right? But in your class 10th, we are studying about it again because this definition has a broader sense, all right? Over here, you will understand that how can you classify about various resources and when can you call anything as a resource, all right? And they have told us certain conditions that are put to call anything as a resource. ठीक है, हम किसी भी चीज़ को रिसोर्स ऐसे नहीं कहेंगे कि वो यूजफुल है इसलिए रिसोर्स है. देर आर सर्टन कंडीशंस. ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट दैम. पहली कंडीशन है कि हाँ, एनवायरनमेंट भी जो भी चीज़ है वो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, पर प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए हमारे कंट्री में कि हम उस मटेरियल को यूज़फुल बना सकें, एक्सेसिबल बना सकें, लोगों तक पहुंचा सकें. ओके, सेकंड चीज़ है इकोनॉमिकली फीजिबल. व्हाट डज दिस मीन्स? फीजिबल का मीनिंग होता है कि ये जस्टिफाई होना चाहिए इकोनॉमिकली. ये नहीं होना चाहिए कि हमने इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में और उसके बाद जो उसका यूज़ है वो फिर उतना नहीं है. ठीक है ना, कि हमारी लागत ज़्यादा है और मुनाफा कम हो रहा है. सो इट वुड नॉट बी कॉल्ड एज इकोनॉमिकली फीजिबल. एंड थर्ड कंडीशन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल. ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ओके इट्स अ रिसोर्स. नो, इट हैज़ टू बी given a clean sheet by the society, by a community, only then it would be called as a resource. All right, so अब आपको समझ आए कि broader definition क्या है. It is along with these three conditions. And you can also very well see this figure 1.1 जहाँ पे एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बता रखी है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या है कि ये तीनों चीज़ों को ह्यूमन बींग्स कितना इफ़ेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं? दैट ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ द नेचर. ओके, वो नेचर में से ही कोई भी रिसोर्स लेते हैं, उसको विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वो एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस उन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाता है, रेडी टू यूज़ बनाया जाता है. ओके, एंड हु मेक्स इट? इट इज़ द ह्यूमन बींग्स. ओके, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, वो ही इसको यूज़फुल बनाते हैं. सो whatever resource we are using, it involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. क्योंकि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं विद टेक्नोलॉजी एंड देन विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशंस दे मेक इट यूज़फुल. और उससे क्या होता है? उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड एक्सेलरेट हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है. नाउ सर्टेन पीपल थिंक कि ये रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. डू यू ऑल्सो थिंक लाइक दैट? नो, दैट इज़ अ रॉन्ग मेंटालिटी. ऑल राइट, रिसोर्सेज नेचर में है पर ये फ्री गिफ्ट्स नहीं है, बिकॉज नेचर को हमें वैल्यू करना आना चाहिए. ऑल राइट, नाउ ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. हमें पता है ह्यूमन रिसोर्स आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा. ऑल राइट, सो दैट इज़ वाई वी मस्ट pay attention while we are using any resource. All right, now there are certain classifications while we talk about resources. Okay, on the basis of origin कि वो कैसे बनते हैं, उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी है. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है फिनिश कैसे हो रहे हैं वो, उसके आधार पे हम उसको डिवाइड करते हैं बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि ओन कौन कर रहा है पर्टिकुलर रिसोर्स को.
उसके बेसिस पे 4 हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है बेटा कि उसका अभी जो स्टेटस है कि वो प्रॉपरली उसको डेवलप किया जा चुका है, यूज़फुल है, या अभी उतना डेवलप नहीं हुआ कि हम कंट्री में उसको यूज़ कर पाएँ। ऑलराइट, सो the first type of resources are on the basis of origin. On the basis of origin, the resources are divided into biotic and abiotic resources. Anything that has life, okay, उसको हम क्लासीफाई करेंगे इनटू बायोटिक रिसोर्स, है ना, नाम ही बायोटिक है, दैट मीन्स एनीथिंग दैट हैज़ लाइफ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा हो गया, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है? एनिमल्स का ग्रुप, ठीक है, उसको हम लाइफ स्टॉक कहते हैं। लाइफ मीन्स लिविंग, स्टॉक मीन्स ग्रुप, ओके। सो जैसे जो भी फार्म एनिमल्स होते हैं उसको भी हम लाइफ स्टॉक में क्लासीफाई करेंगे, और ये सब होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। ए बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, सच एज rocks and metals. Now second type of classification is on the basis of exhaustibility. आप I think from your class 5th onwards आप पढ़ रहे हैं about renewable and non-renewable resources. So जो किसी भी तरह से रिप्रोड्यूस या रीन्यू हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस, उनको हम कहेंगे रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल्स आर गिवन टू यू लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा, ओके। इनका फर्दर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, एंड यू कैन सी दैट इन फिगर 1.2. ओनली द नेम्स आर गिवन, इट इज़ नॉट डिस्कस्ड इन डिटेल। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनका अकर होने का या बनने का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओके, उनको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑलराइट। व्हाई? बिकॉज they take millions of years in their formation and they get exhausted with their use. नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है बेटा दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। ओनरशिप किसकी है? इंडिविजुअल की है। लाइक योर स्टेशनरी आइटम्स, योर हाउस, ओके, इट इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ऑलराइट, तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स क्योंकि इसमें ओनरशिप देखी जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी जैसे योर स्कूल which you must be missing these days, all right. So स्कूल हो गया, पार्क हो गया, जो भी चीज़ें पूरी कम्युनिटी के लिए हैं, उस पर कोई इंडिविजुअल क्लेम नहीं कर सकता। दे आर नोन एज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स, ऑल दीज आर open to all the people living over there. Next comes is national resources. टेक्निकली तो जो भी नेशन में है वो नेशनल रिसोर्स हुआ, बट हम इसमें कम्युनिटी रिसोर्सेज को नहीं लगाते हैं। वी टॉक अबाउट नेशनल रिसोर्सेज, तो उसमें हम बोलते हैं रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज, ये सारी चीज़ें, इनको हम बोलेंगे नेशनल रिसोर्स, ओके। और जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर मिली होती है कि वो इंडिविजुअल के लैंड को भी एक्वायर कर सकते हैं अगर उन्हें नेशनल इम्पोर्टेंस की कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे कोई हाईवे निकालना है, न्यू बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फार्मर्स की अगर कोई फील्ड है तो वो उसको एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज को भी टेक ओवर कर सकते हैं और वो कंपेंसेशन दे देते हैं उसके बदले, ठीक है ना। तो क्योंकि वो नेशनल इम्पोर्टेंस का है इसलिए उसको हम बोलेंगे नेशनल रिसोर्स। एंड किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो रिसोर्सेज आते हैं उसको हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द बाउंड्री बेटा, ओशनिक एरिया का 22.2 किलोमीटर्स तक का एरिया भी नेशनल रिसोर्स कहलाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट कम्स इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्स किसका होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का होता है। Suppose there are institutions like United Nations, so they are the ones who have the deciding power when it comes to international resources. और ये resources कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? ज़्यादातर ये होते हैं अंडर वाटर रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज,
ठीक है। और इसमें भी बेटा किसी कंट्री के जो 22.2 किलोमीटर्स तक है वो तो नेशनल रिसोर्स है, बट उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया होता है उसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है कि एक स्पेशल जोन जिससे अगर किसी भी नेशन को रिसोर्स फाइंड आउट करना है या चाहिए तो फिर उनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ेगी फॉर श्योर। उसमें कोई भी अपनी मर्जी से नहीं इंटरफेरेंस कर सकता। ओके, अंडरस्टूड दिस मच। नाउ नेक्स्ट कम्स इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्स जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, दे आर फाउंड बट इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है राजस्थान और गुजरात में हमें पता है कि सोलर और विंड एनर्जी बहुत अच्छे से डेवलप की जा सकती है, बट हमने उनको डेवलप नहीं किया है। रीज़न क्या है? बिकॉज वी माइट बी हैविंग सम अदर सोर्सेज, इसलिए अभी हमने नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब है जिसको हम अभी प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दे आर परफेक्ट फॉर यूटिलाइजेशन और उनको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। इसी कैटेगरी में, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की ही कैटेगरी में आता है स्टॉक। स्टॉक ऑल्सो जैसे नेम सजेस्ट कर रहे हैं कि ये अच्छे अमाउंट में हो सकता है, बट वी डोंट हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस। उसको यूज़ करने लायक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम उसको रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उसको स्टॉक कहेंगे और उसको अभी हम यूज़ में नहीं ला पा रहे। क्यों नहीं ला पा रहे? ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट कम्स इज रिजर्व्स। ओके, रिजर्व्स भी एक तरह से स्टॉक का ही पार्ट है कि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बट हम जानबूझ के उसको रिजर्व कैटेगरी में रख रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, बिकॉज मे बी वी वॉन्ट टू यूज़ इट इन द फ्यूचर। ऑल राइट, दैट इज़ वाई उसको हम रिजर्व कहते हैं। रिजर्व मीन्स हमने जानबूझ के रिजर्व किया है, और स्टॉक मीन्स कि वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी। ओके, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, दैट इज़ वाई। डिफरेंस समझ आ गया आपको स्टॉक एंड रिजर्व का? बोथ आर नॉट यूज्ड, बट रिजर्व हम जानबूझ के यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें फ्यूचर के लिए सेव करना है, एंड स्टॉक को यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। दैट मीन्स कि हमें इसका सिर्फ पता है कि वहाँ पे वो रिसोर्स है, पर उसको एक्सट्रैक्शन की या यूज़फुल बनाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ऑल राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड this much in my class today, and we'll start the next topic in the next class. Till then, stay safe and study sincerely.